देशी गायींचा वंश वाढावा यासाठी देशी गोवंश पैदास वाढवणं गरजेचं आहे। ही बाब लक्षात घेत जेके ट्रस्टच्या माध्यमातून उद्योजक पद्मभूषण डॉक्टर विजयपत सिंघानिया यांनी देशी गोवंशाची टेस्ट ट्यूब बेबी तंत्राच्या माध्यमातून वृद्धी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत। महाराष्ट्रातल्या खिलार गोवंश वृद्धीसाठी त्यांनी देशातल्या टेस्ट ट्यूब बेबीचा पहिला प्रयत्न पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापूर जवळच्या लोणी देवकर गावच्या पठाण कुटुंबियांच्या गोठ्यातल्या गायींवर केलाय। यावेळी उद्योजक पद्मभूषण डॉक्टर विजयपत सिंघानिया जातीनं हजर होते। त्यांच्याकडून आयव्हीएफ तंत्राचा कसा वापर केला जातोय ते जाणून घेऊयात। अभी इस साल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि मजीद भाई को भी हमने कल बताया कि उसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करेंगे ऑन द आईवीएफ रूट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो गाय के पेट में फर्टिलाइजेशन होता है नेचुरल ब्रीडिंग से, उसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का मतलब जहाँ उसका oocyte और सीमेन मिक्स किया जाता है जिससे कि एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जीवन की पहली रेखा है, तो इसमें हम एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनाते हैं, उनकी oocytes को कलेक्ट करते हैं और उसमें जो अच्छा सीमेन लगाना है लगा के और 7-8 दिन में उसका एम्ब्रियो बनता है। उसको हम फिर किसी भी गाय में डाल सकते हैं। उसमें एडवांटेज ये है कि एक गाय से जिसका हम खून ब्लड लाइन नस्ल बढ़ाना चाहते हैं, उससे साल में एक बच्चे की जगह 50, 100, 200 बच्चे भी हो सकते हैं। जब एम्ब्रियो बन गया तो उसकी नस्ल फिक्स हो गई। अब उसमें जेनेटिक चेंज नहीं हो सकता। उसको हम किसी भी गाय में डालें तो वो गाय केवल इंक्यूबेटर है, जिसमें कि एम्ब्रियो बढ़ के 9 महीने में बछड़ा बन जाएगा। तो इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास, जैसा मजीद भाई के पास कुछ बहुत उम्दा नस्ल के जानवर हैं, उनका एक बच्चा साल में करने के बजाय अगर ये बोलेंगे हमको 100 बच्चे बना के दो, तो वो बनाने की काबिलियत हमारे पास है। हमारा प्रोग्राम अभी बहुत नया है, कुछ महीने पहले ही शुरू किया है और इस समय हमारे जेके ट्रस्ट में करीब 47 गाय प्रेग्नेंट हैं आईवीएफ एम्ब्रियो से, जिनमें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया गया है। इसमें 3 मेन काम है। एक तो गाय से उसका oocyte निकालना, जो कि बीज है। उसके बाद उसको फर्टिलाइज करना सीमेन डाल के, और तीसरा उसको वापस गाय में डालना। यदि हमारे पास गाय तैयार नहीं है, उसका साइकिल एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तैयार नहीं है तो उस एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसमें 196 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट से करीब 200 डिग्री कम, इस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में वो फ्रीज हो जाता है। तो अगर हम हिंदुस्तान में अपनी कोई नस्लों को मेंटेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो कि आज एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई हैं, तो हम इस तरीके से आईवीएफ के तरीके से उनकी नस्ल को, उनकी ब्लड लाइन को, उनके बच्चों को, बछड़ों को बहुत तेज़ रफ्तार से हम बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यही प्रोग्राम है। इनके पास जो खिलार हैं, कुछ बुल्स जो हमने देखे, वो बहुत उम्दा क्वालिटी के। अभी ये अरेंजमेंट किया है कि इनका हम oocyte जो ले जाएंगे, वो अपनी लेबोरेटरी में हम उसको एम्ब्रियो बनाएंगे। लेकिन हमको अगर प्योर खिलार बनानी है
तो हमको खिलार का सीमेंट लेना होगा। हमारे पास अभी सीमेंट कलेक्शन करने का जुगाड़ नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहब ने एनडीडीबी से रिक्वेस्ट किया है वो अपनी वैन भेज के और यहाँ से सीमेंट कलेक्ट करेंगे। उसमें से जितना मजीद भाई को रखना है वो रख लेंगे, जो हमको देंगे उससे हम वो उस साइट्स को एम्ब्रियो बना के उनको एम्ब्रियो दे सकते हैं, अपने यहाँ उसको जमा कर सकते हैं। कई अल्टरनेटिव्स हैं कि उसमें प्योर ब्लड का बछड़ा कैसे पैदा हो, ये हमारी उम्मीद है। अपने मुंह से बोलना कि मैं बहुत गुरु आदमी हूँ, ज्ञानी हूँ, ये गलत बात है। ये काम हमने इसी साल शुरू किया है, इसमें हमको सक्सेस मिली है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने इनको बोला है कि हम आपके ओसाइट कलेक्ट करके एम्ब्रियो बनाएंगे। नहीं तो आज तक तो हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं किया। कितनी सक्सेस मिलेगी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे एक्सपेरिमेंट लास्ट 6-8 महीने में हुए हैं, उससे ऐसी उम्मीद है कि हमको इसमें काफ़ी उन्नति मिलेगी। तो इसी भरोसे से हम इनके यहाँ आए हैं। थरपारकर फार्म में भी गए थे और एक फार्म में जा रहे हैं, तो सब जगह से कलेक्शन कर रहे हैं। कुछ तो उसमें फेलियर होने वाला है और कुछ सक्सेस होने वाली है। कितना % सक्सेस होगा ये इस वक्त बोलना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश पूरी करेंगे कि जितना मैक्सिमम सक्सेस हो, और जैसे जैसे सक्सेस होगा हमारी भी ज्ञानशीलता बढ़ती जाएगी। हमारे लोग भी बहुत ट्रेनिंग किया है, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। हम भी गलतियां करते हैं और करेंगे, क्योंकि गलतियां किए बिना सीखने का और कोई मौका नहीं है। अगर हम आईवीएफ गांव के लेवल पे सक्सेसफुल कर पाए, पहली बात तो आईवीएफ के जो जानवर हैं जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं, उन जानवरों को बहुत पर्सनली अपने प्रेम से उनको रखना पड़ेगा। उनको झाड़ में छोड़ दिया तो वो नहीं चलेगा। अभी बहुत से फार्म्स जो हैं छोटे, वो इतनी केयर नहीं करते हैं जैसी कि आज मैंने यहाँ देखी, थरपारकर फार्म में भी देखी। वो लोग एक एक जानवर को नाम से बुलाते हैं, मतलब इतना उनका उनसे प्रेम है। तो इतनी केयर करने वाले कितने विलेजर्स हमको मिलेंगे, क्योंकि इस काम में खाली एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके और गाय को छोड़ दे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करने की। वो जितना एजुकेशन बढ़ेगी उतना ये विलेज लेवल पे ज़्यादा जा सकता है। पहले स्टेज पे हम आज पहले स्टेज पे हैं। हम ऐसे फार्म्स में जा रहे हैं जहाँ पे लोग अपने गायों को नंबर नहीं देते हैं, नाम देते हैं, और उसमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अपनापन तैयार कर रहे हैं। अपनापन जो है वो उस गाय को जब मिलेगा तो वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल ज़्यादा होगी। जो खाली नंबर है 23 नंबर गाय ले आओ, 57 नंबर गाय ले आओ, उसके बजाय ये बोले दुलारी को ले आओ या रानी को ले आओ, उसमें बहुत फ़र्क है। इसका मतलब ये लोग इतना अपना पर्सनल वक्त उनके साथ बिताते हैं कि ये हर गाय से पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो इस वक्त ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गांव के लेवल पे अभी ये इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी वो गाय को नंबर से जानते हैं, और मैं नहीं बोल सकता कि वो गलत कर रहे हैं। आज 200 साल से यही करते आए हैं,
तो एक दिन में तो चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्म के मेलाज करें, उनमें कई गांव के लोगों को बुलाएं और उनको सब फिल्म दिखा के बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, आप इसमें कैसे फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 2 गाय 5 गाय वाला आदमी इसमें अभी अपना एडवांटेज नहीं ले पाएगा। इसमें कोई रीजनेबल साइज फार्म हो, जहाँ 50-100 जानवर हों और सब पर्सनली लुक्ड आफ्टर हों, उसमें ये प्रोग्राम ज़्यादा चलेगा।